क्या होगा जब वो बैंक बंद हो जाए, वो बैंक क्लोज हो जाए जिस बैंक में आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया है। उस पीपीएफ अकाउंट में रखा हुआ पैसे का क्या होगा? जैसे बैंक जब डूबता है तो उसमें जमा पूंजी भी खत्म हो जाता है, तो क्या पीपीएफ में जमा रखा हुआ पैसा भी वो खत्म हो जाएगा बैंक बंद होने के साथ साथ, या वो सेफ रहता है? एक्चुअली ये सवाल हर एक के मन में आता है। क्यों आता है? क्योंकि पीपीएफ जो है मिनिमम 15 साल के ब्लॉकेज के लिए होता है। मतलब कि अगर एक बार पीपीएफ स्टार्ट कर दिए तो मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये एक साल में, और आपको कंटिन्यूअसली 15 साल तक जमा हर हाल में करना है अगर आप जिंदा हैं तो, मतलब जो अकाउंट होल्डर लाइव है तो ऐसे कंडीशन में 15 साल बहुत बड़ा गैप होता है। और मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में अपना पीपीएफ अकाउंट खुलाया, ओपन कराया, पैसा जमा कर रहे हैं, और 15 साल से पहले, 14 साल या 10 साल के अंदर अंदर या 12 साल, मतलब पूरने से पहले, मैच्योर होने से पहले, पैसा निकालने से पहले वो बैंक ही बंद हो जाए जिस बैंक में आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया है, तो इसका आंसर है सिंपल कि वो जो पैसा आपके पीपीएफ अकाउंट में है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है। ये एकदम 100% गारंटेड रिटर्न वाला स्कीम है जिसका पैसा कहीं से भी नहीं डूबने वाला है। अगर गवर्नमेंट ही खत्म हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया ही खत्म हो जाए, तभी जाकर के इस पैसे का जो है कोई मतलब कि रिटर्न नहीं होगा, अदरवाइज ये पैसा पूरा का पूरा सेफ माना जाता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? एक्चुअली जब आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करते, या बैंक पूरा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बैंक एक मीडिएटर है जिसका काम है कि उसके थ्रू, एक चैनल है कह सकते हैं, इसके थ्रू जो है पैसा उस अकाउंट में जाता है, मतलब पीपीएफ के अकाउंट में जाता है। एक तरह से कहा जा सकते हैं कि एजेंट के रूप में है। जैसे कोई इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस खुलवाने के लिए बहुत सारे एजेंसी भी तो आते हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले का ओपन करवाना पड़ता है, या वही ओपन करता है, वही ओपन होता है। लेकिन कोई अगर एजेंट ओपन करता है और एजेंट गायब हो जाए, एजेंट मर जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो एग्जिस्ट कर रही है ना। तो ऐसे ही चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एससीओटी दिया है तो इंडिया तो बचा हुआ है, तो जब तक इंडिया है तब तक वो आपका पैसा सेफ है, चाहे बैंक रहे या ना रहे। ये सवाल कब आता है लोगों को मन में? वो देखते हैं कि किसी बैंक में पैसा रखाता है, बैंक में घोटाला होता है, बैंक बंद हो जाती है, और उसमें जो जमा पूंजी है, अगर आपको जो गारंटी है, जो पैसा गारंटी रिटर्न मान लीजिए कि 1 लाख या 5 लाख जो मिलने वाला है, उसके बाद रखा हुआ पैसा भी खत्म हो जाता है, तो ऐसे में क्या आपका भी पैसा खत्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, और इसका आंसर सिंपल में है, बिंदास हो करके पीपीएफ में अकाउंट ओपन करके पैसे जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पीपीएफ पे एक डिटेल वीडियो बनाया है। साथ ही साथ दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे आप रियल एस्टेट का काम करें, चाहे आप जो है स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग या कह सकते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए, एफडी लगाए, कहीं भी करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीपीएफ में थोड़ा ही अमाउंट सही, मिनिमम 500 है तो 500 ही, महीने के सही, साल में सही, जो करना है कंट्रीब्यूट जरूर करिए, क्योंकि टैक्स फ्री हर तरफ से है। एनीवे, और भी कोई सवाल है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तो बिंदास कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हम और आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक तरह से सीख रहे हैं और साथ में मिल करके ग्रो कर रहे हैं। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड फंड के साथ अगली वीडियो में।